नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जजौंदिया आपका स्वागत करता हूं। आज पुलिस पेपर के जो सॉल्यूशन है उसके लिए, और मैं आज जीके के जो प्रश्न पत्र आए हैं लगभग प्रयास करूंगा पूरे प्रश्न हल करवा दूं। तो समय बर्बाद किए बिना हम लोग इस प्रश्न पत्र को देखते हैं। थोड़ा धुंधला है, जिसने फ़ोटो भेजी है थोड़ी धुंधली है और विद्यालय से आने में लेट हो गया हूँ, जिस कारण से पेपर थोड़ा लेट मिल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन जितना दूंगा सही दूंगा। देखिए, जो किताब है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, नहीं हो रहा, चलिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं। देखिए, जो ये किताब है द स्कॉल लेटर किसने लिखी। तो ये जो किताब है द स्कॉल लेटर किसने लिखी, तो इसका जो सही उत्तर है, जो ये प्रश्न पत्र के हिसाब से मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। जो इसका सही उत्तर है, इस तरफ आएंगे हम लोग, इस तरफ आएंगे, और ये जो इसका सही उत्तर है ये डी, नाइलिन नाइलिन हॉर्मोन्स ने ये किताब लिखी है आपकी। तो पहला जो हो गया आपका ये उत्तर हो गया। चलिए आगे इसी क्रम में प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न आता है इसी में आपका कि उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार एवं प्रोत्साहन करने के लिए किस मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म है इसका नाम है आपका स्नैपचैट, यानी कि उत्तर नंबर ए आपका सही है। अगला आता है आपका कि पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी। तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। क्या थी? कांचीपुरम। तो इसमें उत्तर नंबर कौन सा सही है आपका? तो उत्तर नंबर आपका सी सही है, जिसका नाम है कांचीपुरम। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कहता है वित्तीय स्थिरता बोर्ड, यानी कि FVS, वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि FVS। तो FBS का फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा है। देखिए, FBS क्या करता है, सॉरी मैं फुल फॉर्म क्या करता है। वो कहता है यह विकासशील देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, अपने सदस्य देशों को विदेशी मुद्रा भंडारण करता है, यह दुनिया के केंद्रीय बैंकों को ब्याज, लेकिन यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, कि यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। क्लियर? अब चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला वाला। तो अगला पन्ना ये है, इसमें क्या कहता है, कहता है GST का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया। तो जो GST का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया, इसमें ये ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें एक ऑप्शन और दिया है अमिताभ बच्चन, चौथा वाला, देखिए ज़रा। तो इसका जो GST का ब्रांड एम्बेसडर होगा वो चौथा वाला यानी अमिताभ बच्चन सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। तो कौन सी रेखा है जो फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो देखिए, ये जो इसमें देखिए दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं देखते हैं। कहाँ गया, हाँ ये दिया KW लाइन, या 49 पिकल लाइन, या सिंगफ्रीड लाइन, या सेंगल लाइन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, आपका सिंगफ्रीड लाइन। ठीक है। अगला आपका आता है इसी क्रम में, कहता है कि विदेश व्यापार महानिदेशक यानी DGFT, क्या है DGFT, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला है ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इसके लिए जो तत्व आवश्यक है वो है आपका यूरेनियम। कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यूरेनियम तत्व आवश्यक है किसके लिए? आपके परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए। नोएडा के किस जिले के अंतर्गत आता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता दूं, नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। अगला है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो जो डाक दिवस है वो मनाया जाता है आपका
विश्व डाक दिवस, इसमें फिर से सरकाना पड़ेगा, वो मनाया जाता है आपका 9 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है आपका? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कहता है जून 2024 तक संघ गृह का मंत्रालय का प्रमुख कौन था? तो जून 2024 तक, सॉरी 9 अगस्त 24 तक संघ गृह मंत्रालय का संस्थापक मंत्रालय का प्रमुख जो है आपका अमित शाह थे। कौन थे? अमित शाह थे। ठीक। अगला प्रश्न आता है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? सबको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कहाँ पर हुई? 1885 में। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। ये अगला कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर और फेसबुक। तो इसमें एक है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, वो है गूगल, क्योंकि गूगल क्या कहलाता है? गूगल सर्च इंजन होता है, ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग, क्या कहता है, थोड़ा धुंधला है, मुझे भी दिक्कत हो रही पढ़ने में। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण त्वरित न्यूट्रोफिकेशन है? तो ये जो है, इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका, जो इसका उत्तर होगा वो होगा आपका जल प्रदूषण। क्या होगा? जल प्रदूषण। क्या होगा उत्तर? जल प्रदूषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे आपके देशमुख। ठीक है। चिंता रमण द्वारकानाथ देशमुख, जिन्हें शॉर्ट में हम लोग कहते हैं सीडी देशमुख। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये। और ऐसे आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा सीडी देशमुख। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका इसी क्रम में कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान का जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, पुस्तक अ लाइफ मिस पेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। ये नहीं, यहाँ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। ठीक है। देखिए मिलाते जाइए। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है बताइए? तो वायु में अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन ही आपका इसका मुख्य कारण, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक। अगला प्रश्न इसमें आता है कि रमन सुब्बा राव जिनका हाल में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो रमन सुब्बा राव जिनका हाल में निधन हो गया वो क्रिकेट के खेल से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? क्रिकेट से। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में। अगला क्या कहता है देखते हैं। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति कब बनाई गई? तो पहली राष्ट्रीय कृषि नीति कब बनाई गई? तो बताइए आप लोग कि जो पहली राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई गई वो कब बनाई गई? जुलाई 2000 में। कब बनाई गई? जुलाई 2000 में पहली राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई गई। इसमें ऑप्शन है आपका, देखते हैं जुलाई 2000 आपका ऑप्शन है कि नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न इसमें देखते हैं हम लोग। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के प्रवर्तक के संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है, वैसे इसमें दिया है लेकिन जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? सन 2000। क्या है? सन 2000। ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इसका सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, अफ्रीका में आर पार की दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो अफ्रीका में आर पार की दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति हैं आपके
रसकुक। कौन है? रसकुक। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भारत के संरक्षित बासमती किस्मों की खेती किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो एक ही देश है जिसके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई की अधिकतर मांग करते हैं, वो है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है। तो अगला प्रश्न आता है आपका, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बराली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो महाराष्ट्र जो है अपनी अनूठी बराली चित्रकला के लिए जाना जाता है। अगला है आपका, चिकन करी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, इसकी उत्पत्ति किस शहर से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है लखनऊ से। कहाँ से हुई है? लखनऊ से। अगला, महासागरीय अम्लीय करण का प्राथमिक कारण क्या है? तो महासागरीय अम्लीकरण का जो प्राथमिक कारण है, अकॉर्डिंग टू मी, इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई है, तो इसको आप लोग देख लेना, क्योंकि कन्फ्यूजन है, मैं बोल दूंगा। मुझे इसमें बिल्कुल थोड़ा नहीं, बहुत कन्फ्यूजन है, तो मैं इसके हिसाब से डी लगाता हूँ अपने हिसाब से, तो देख लेना आप लोग। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका, ये कहाँ है भैया? ये अगला प्रश्न कहता है, पहली, ये तो हो गया आपका ये। हाँ, अगला प्रश्न कहता है आपका कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित हुआ था, आप लोग बता सकते हैं? यह हुआ था बम्बई में। ठीक है, यानी मुंबई में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका? मुंबई। ठीक। अगला प्रश्न आता है आपका कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवा जीएसटी पंजीकरण लिमिट कितनी रखी गई है? तो ये जो है, ये कितनी रखी गई है? 20 लाख रुपए। कितनी रखी गई? 20 लाख रुपए। अगला, मैं दुर्भाग्यपूर्ण फाइलों की छवि, ये कंप्यूटर है, फाइल वाइल आ गया, मैं ये नहीं बताऊंगा ना, मुझे कंफर्म है, क्योंकि ये तो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो जो क्रोएशिया है उस गणराज्य की जो राजधानी है वो आपकी ये है जाग्रेब। देखिए जाग्रेब जो है, अब दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए थोड़ा संकट हो रहा है, जाग्रेब है, तो इसको हम लोग गोला कर लेते हैं। ठीक है, सी, ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए अगला आता है आपका, आतंकवाद से लड़ने के लिए सूचना करवाना किन तरीकों से महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो ये इसका सही है, वह अधिकारियों से संबंधित खतरों को तेजी से पहचानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। भारत के किस पड़ोसी देश को वंडर ड्रैगन भूमि कहा जाता है? तो भारत के भूटान को वंडर ड्रैगन भूमि कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न आता है इसमें। चलिए, तो ये जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लगभग आपके ख़त्म कर दिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जल्द ही आपके लिए पेपर फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के प्रश्न लेकर आऊँगा।